नमस्कार दोस्तों। आपको पता होना चाहिए किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, स्पेशली यहां पर मैं पुलिस की बात कर रहा हूं, उनका रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब तक किसी भी देश के अंदर कानून व्यवस्था सही नहीं होगा, वहां पर कोई भी चीजें अच्छे से नहीं हो पाएगी। और स्पेशली हमारे देश में काफी समय से मांग चल रही है पुलिस रिफॉर्म्स लाने की। 2006 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी तक कोई बहुत बड़ा खास कदम नहीं उठाया जा रहा है। लेकिन यहां पर पिछले 3-4 सालों से जो सरकार है, होम मिनिस्ट्री है, वो यहां पर टॉप 10 पुलिस स्टेशन की लिस्ट जारी करती है। तो इस बार भी ये जारी किया गया है। कौन से पुलिस स्टेशन ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, कैसे किया है, ये सब तो हम जानेंगे। लेकिन इस मैप में सबसे पहले मैं आपको वो लोकेशन दिखाता हूं जिसको टॉप रैंक दिया गया है इस पुलिस स्टेशन की रैंकिंग के अंदर। तो इसके लिए यहां पर हमें न्यू दिल्ली से थोड़ा जूम आउट करेंगे और हम जाएंगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ। जी हां दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के अंदर मणिपुर में जो पुलिस स्टेशन है उसको टॉप रैंक दिया गया है। और मणिपुर में अगर आप देखोगे दोस्तों, तो यहां पर इसकी कैपिटल इंफाल दिख रहा होगा आपको, और इंफाल के जस्ट पास में ये पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन। आई एम सॉरी अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूं, तो मणिपुर के लोग लेट मी नो कि इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। बट यहां पर ये जो पुलिस स्टेशन है दोस्तों, जो कि इंफाल के काफी करीब है, इसको टॉप रैंक दिया गया है। पूरे देश भर में सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन है ये। और इसी के जस्ट पास यहां पर, जस्ट ज्योग्राफी के लिए मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में अक्सर इसके बारे में आप सुनते होंगे, लोकटक लेक। जैसा कि आप देख सकते हो, इसको केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी बोला जाता है, जहां पर डांसिंग डियर और इस तरह के फुंडीज वगैरह की जब हम बात करते हैं, वो आपको यहीं पर देखने को मिलेंगी। जैसा कि आप छोटे छोटे देख रहे हो ना, ये फुंडीज हैं यहां पर, ठीक है। तो ये आपका केबुल लामजाओ लोकटक लेक, आई एम श्योर आपको पता होगा। अब हम आते हैं दोस्तों यहां पर जो सरकार ने अनाउंस किया है देश के टॉप 10 पुलिस स्टेशन के बारे में। और जैसा कि आप यहां पर न्यूज देख सकते हो, 10 बेस्ट परफॉर्मिंग पुलिस स्टेशन इन इंडिया, मणिपुर नोंगपोक सेकमई टॉप्स द लिस्ट। और ये आप यहां पर इसका गेट भी देख सकते हैं। तो इसके बारे में हम काफी डिटेल से जानेंगे कि किस बेसिस पर दिया गया है, कब से ये चीजें हुई हैं, क्यों हुई हैं, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर क्या हुआ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले वीक की बात है, देश के टॉप बेस्ट परफॉर्मिंग जो पुलिस स्टेशन हैं साल 2020 के, उसका अनाउंसमेंट किया गया। और ये हर साल किया जाता है। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है कि क्या ये 5 साल में एक बार होता है या 2 साल में एक बार होता है। जी नहीं, हर साल यहां पर ये जो टॉप रैंक है वो दिया जाता है। और इसका मेन मकसद क्या है? टू इंसेंटिवाइज मोर इफेक्टिव फंक्शनिंग। जो पूरा फंक्शनिंग है पुलिस स्टेशन का, जब हम कंपटीशन की भावना ले आते हैं, तो यहां पर एक रहता है कि किस तरह से हम अपने पुलिस स्टेशन को बेटर कर सकते हैं, हेल्दी कंपटीशन हो। इसी को देखते हुए ये जो रैंकिंग की सुविधा है वो दी जा रही है। और जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा, आप नीचे देख पाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये दिया जाता है। आपके एग्जाम में आ सकता है कि मे बी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है वो इस लिस्ट को निकालती है, नीति आयोग निकालती है। जी नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये जो रैंकिंग है वो आपका दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि वो टॉप 10 पुलिस स्टेशन कौन से हैं। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पहला नंबर है मणिपुर के इस पुलिस स्टेशन का, फिर दूसरा यहां पर तमिलनाडु का है, फिर तीसरा नंबर अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ये आप देख सकते हो, फिर छत्तीसगढ़ का पुलिस स्टेशन है। पूरा छत्तीसगढ़ नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यहां पर जो स्टेट मैं बता रहा हूं उसके अंदर वो एक इकलौता पुलिस स्टेशन है जिसको ये टॉप रैंक मिला है। इसका मतलब ये नहीं है कि तमिलनाडु में सारे पुलिस स्टेशन बेटर हैं, ठीक है। इस पुलिस स्टेशन का नाम आप यहां पर देख सकते हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है वो भी आप यहां पर देख पाओगे। इसमें यहां पर ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का भी जो मुरादाबाद के अंदर एक पुलिस स्टेशन है, कांथ पुलिस स्टेशन, उसको भी यहां पर 8वां रैंक दिया गया है। तेलंगाना है, दादर नागर हवेली है, गोवा है, सिक्किम है। आई एम श्योर आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। और पिछले साल का क्या था, ये 2019 की रैंकिंग है, वो भी आप यहां पर देख पाओगे। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, पिछले साल अंडमान निकोबार का जो पुलिस स्टेशन है उसको टॉप रैंक दिया गया था। जस्ट इमेजिन, अंडमान एंड निकोबार कितना दूर है हमारे मेनलैंड इंडिया से। और यहां पर भी इस साल भी आप देख पाओगे कि अंडमान निकोबार में ये वाला जो पुलिस स्टेशन है कालीघाट, उसको भी यहां पर आपका करीब 6वां स्थान दिया गया है। अब हम आते हैं दोस्तों कि ये चीजें स्टार्ट कैसे हुई। तो दोस्तों देखिए, 2015 में कॉन्फ्रेंस हुआ था जहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था। ये जो कॉन्फ्रेंस है दोस्तों, इट वाज रिलेटेड टू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। हर साल क्या होता है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो हाईएस्ट रैंक होते हैं पुलिस सर्विस में, आपको पता होगा किसी भी राज्य के अंदर, तो उन सब की यहां पर मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होता है हर साल। तो 2015 में कच्छ के रीजन में, पहले क्या होता था, हर साल दिल्ली के अंदर ही होता था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नई सरकार आने के बाद उन्होंने
अलग अलग जगह पर इसको कराना स्टार्ट किया, जैसे फिर आसाम में हुआ, अलग अलग जगह आपको देखने को मिलेगा। तो वैसे ही 2015 में गुजरात के कच्छ रीजन में हुआ था। आप यहां पर ये पिक्चर भी देख पाओगे, ये आप 2015 का पिक्चर है पूरा, जहां पर प्राइम मिनिस्टर ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो उस समय यहां पर प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि एक ऐसा पैरामीटर हमें डेवलप करना चाहिए कि देश भर के जो पुलिस स्टेशन है उसकी हम ग्रेडिंग कर सकें उनके परफॉर्मेंस के बेस्ड के ऊपर। जो 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 पब्लिक का फीडबैक है उस वो कैसा रहा है, परफॉर्मेंस कैसा रहा, इन सारी चीजों को देखते हुए हमें पुलिस स्टेशंस की रैंकिंग करनी चाहिए, जिसकी वजह से और ज्यादा मोटिवेशन होगा पुलिस कर्मचारियों के अंदर। और यहां पर आप देख पाओगे कि इस साल का जो पुलिस का सर्वे हुआ था, ये जो पूरा स्टेशंस के सर्वे हुए थे, वो काफी चैलेंजिंग था। स्पेशली क्योंकि कोविड-19 का सर्कमस्टेंसेस था, यहां पर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, तो प्रॉपर जो सर्वे कर पाना था वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर यह सर्वे कंडक्ट कराया गया और यहां पर जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उन्होंने यहां पर यह बताया कि जितने भी पुलिस स्टेशन को शॉर्टलिस्ट किया गया है और टॉप 10 में आप जितने भी पुलिस स्टेशन देखोगे तो वो आपको कोई बड़े शहर में नहीं मिलेंगे। यह मैंने आपको दिखाया, यहां पर कोई भी पुलिस स्टेशन आपको जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होता है, दिल्ली, मुंबई और इस तरह की चीजें हम कहते हैं, वहां पर आपको बेस्ट पुलिस स्टेशन नहीं मिल रहे हैं, आपको छोटे कस्बों में मिल रहे हैं, रूरल एरियाज में मिल रहे हैं। और ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है दोस्तों कि यहां पर रिसोर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो पुलिस पर्सनल हैं उनका डेडिकेशन कैसा है, सिंसियरिटी कैसी है, वो किस तरह से अलग अलग टेक्निक्स अपनाते हैं क्राइम को रोकने में, उसको रिजॉल्व करने में। तो ये सारी चीजों के ऊपर काफी हद तक डिपेंड करता है कि कौन सा पुलिस स्टेशन कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि ये जो टॉप 10 पुलिस स्टेशन है वो किस बेसिस पर सेलेक्ट किया गया है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि देश भर में टोटल पुलिस स्टेशन कितने हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो 16,671 ये संख्या है टोटल पुलिस स्टेशन की। ध्यान रखिएगा, मैं चौकी की बात नहीं कर रहा हूं जो छोटे छोटे होते हैं, एक पुलिस स्टेशन जिसका ज्यूरिसडिक्शन काफी बड़ा होता है उसकी मैं यहां पर बात कर रहा हूं। तो टोटल 16,000 से ज्यादा पुलिस स्टेशन देश भर में हैं। अब ये जो पूरा सिलेक्शन किया गया है, इनमें से टॉप 10 निकालना आप सोच सकते हो कितना ज्यादा मुश्किल होता होगा। तो यहां पर डेटा एनालिसिस किया गया है सर्वे के थ्रू, जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करना है, मतलब कि वहां पर प्रमाणित कर वहां पर खुद देखना कि किस तरह से काम चल रहा है, पब्लिक फीडबैक कैसा है, इन 3 मेन चीज के बेसिस पर ये जो सिलेक्शन है वो किया गया है। अब इसके अंदर जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं, यहां पर डेटा एनालिसिस करना, ये सारी जो चीजें हैं दोस्तों वो किस बेसिस पर की जाएंगी, एक प्रॉपर पैरामीटर होना चाहिए ना। तो इसके लिए आप देख सकते हो यहां पर आपको 4 मेन पैरामीटर्स दिखेंगे। एक है आपका प्रॉपर्टी ऑफेंस, प्रॉपर्टी को लेकर क्या दिक्कत हुआ, कितना रिजॉल्व हुआ, क्राइम अगेंस्ट मूवमेंट, कितना क्राइम हुआ है उस पूरे जुरिसडिक्शन के अंदर, क्या उसको रिजॉल्व करने में सफल हुई है कि नहीं, प्रिवेंट करने में सफल हुई है कि नहीं जो पुलिस है। उसके अलावा क्राइम अगेंस्ट वीकर सेक्शन हो गया। तो ये 3 जो पैरामीटर्स ये पिछले साल थे दोस्तों, इस साल क्या किया गया है नए वाले सर्वे में, तो ये 3 तो जोड़े ही गए हैं। इसके अलावा ये वाला जो पैरामीटर है जहां पर मिसिंग पर्सन, अनआइडेंटिफाइड फाउंड पर्सन, अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज, इसके पैरामीटर को भी यहां पर इसी साल जोड़ा गया है। तो टोटल मिलाकर ये 4 पैरामीटर्स आप देख सकते हो। अब क्या होता है कि ये पहला स्टेज था। पहले स्टेज में क्या होता है कि टोटल 75 पुलिस स्टेशंस को यहां पर निकाला गया। मैंने आपसे क्या बताया, टोटल पुलिस स्टेशन कितने हैं देश भर में, 16,000 से ज्यादा पुलिस स्टेशन है। तो पहले राउंड में यहां पर टोटल 75 पुलिस स्टेशंस को सेलेक्ट किया गया। अब ये 75 पुलिस स्टेशंस कैसे आए दोस्तों, देश भर में क्या हुआ है कि जिस राज्य में 750 से ज्यादा पुलिस स्टेशन है उन सभी राज्यों से 3-3 पुलिस स्टेशंस को चुना गया, ठीक है, हर एक राज्य से। और बाकी जो राज्य हैं जहां पर 750 से कम पुलिस स्टेशंस है और दिल्ली, वहां पर से 2-2 पुलिस स्टेशंस को चुना गया। और यूनियन टेरिटरीज जितने भी हैं वहां से 1-1 पुलिस स्टेशंस को चुना गया। तो टोटल मिलाकर यहां पर 75 पुलिस स्टेशंस को सेलेक्ट किया गया ताकि फाइनल टॉप 10 की रैंकिंग दी जा सके। और फाइनल सिलेक्शन के लिए ये जो 75 पुलिस स्टेशंस हैं उनमें 19 पैरामीटर्स को देखा गया। जी हां, यहां पर पहले ये वाले पैरामीटर्स को देखा गया पहले राउंड में, फिर आगे चलकर ये जो 75 पुलिस स्टेशंस हैं वहां पर ये 19 पैरामीटर्स कौन कौन से आप देख सकते हो। क्राइम प्रिवेंशन एंड प्रोएक्टिव मेजर्स कैसा है, एग्जीक्यूशन कैसा है, डिस्पोजल ऑफ केसेस कैसा है, ये मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन आप ये पूरे 19 जो पैरामीटर्स हैं उसका यहां पर ब्यौरा लिया गया और फिर देखा गया कि कैसा उन्होंने परफॉर्म किया है। और ये जो 19 पैरामीटर्स हैं दोस्तों, इसको 80% वेटेज दिया गया है ओवरऑल रैंकिंग के अंदर, ठीक है। 80% इस पे दिया गया, बाकी का जो 20% है वो पुलिस स्टेशन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लोगों का फीडबैक कैसा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, अगर हम लोगों का फीडबैक नहीं लेंगे तो
रैंकिंग हमारी अच्छी नहीं निकल सकती है। तो यहां पर बताया गया कि जो लोकल मार्केट में लोग रह रहे हैं, रेसिडेंशियल एरियाज में रह रहे हैं, और इवन जो सिटीजन्स पुलिस स्टेशन के अंदर गए और जब वो बाहर निकल रहे थे उनसे भी पूछा गया कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। तो प्रॉपर जो फीडबैक है सिटीजन्स का वो लिया गया, और यहां पर बताया जा रहा है कि 4000 से ज्यादा करस्पॉन्डेंट्स के यहां पर जो सिटीजन्स हैं उनका यहां पर फीडबैक लिया गया है, और तब जाकर ये जो टोटल टॉप 10 की रैंकिंग है वो यहां पर दी गई है। तो आई होप दोस्तों यहां पर लगभग सभी चीजें आपको जानकारी मिल गई है, लेकिन ये प्रॉपर आप मैप देख सकते हो कि जो टॉप 10 है वो आपको कौन कौन से राज्य में देखने को मिल रहे हैं। स्पेशली मुझे काफी खुशी है कि नॉर्थ ईस्ट में आप देख सकते हो 3 पुलिस स्टेशन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एक बड़ी बात है। इसके अलावा ज्यादातर आपको जो सदर्न पेनिनसुला है वहां पर आपको देखने को मिलेगा, और नदन साइड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और जैसा कि एक्सपेक्टेड है, आपको पता है कि जैसा आप देख सकते हो यहां पर कि एक ही पुलिस स्टेशन वो भी आपका उत्तर प्रदेश के अंदर दिख रहा है। बाकी यहां पर कोई भी आप राज्य देख लीजिए, कहीं पर भी आपको प्रॉपर टॉप 10 के अंदर पुलिस स्टेशन देखने को नहीं मिल रहे हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि यहां पर हमें काफी हद तक सुधार की आवश्यकता है। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो टोटल मिलाकर जो पुलिस रिफॉर्म है उसको ही हमें सुधारने की आवश्यकता है, लेकिन स्टिल एक बेटर कदम है। इसकी तरफ हमें जानकारी मिलती है कि कहां पर किस तरह का परफॉर्मेंस है पुलिस स्टेशन का। तो आई होप दोस्तों यहां पर आपको कुछ जानने को मिला होगा। जाने से पहले, क्योंकि हम लॉ की बात कर रहे हैं, इस तरह की चीजों की बात कर रहे हैं, तो यहां पर एक क्वेश्चन है हिस्ट्री से रिलेटेड, मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड। यहां पर आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं हुआ है। अलग अलग जो गवर्नर जनरल हैं उनके सामने जो एक्ट उन्होंने पास किया था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन मैंने डाला है। लेट मी नो इसका आंसर क्या होगा। मैं जो इसका राइट आंसर है अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही एमसीक्यू के फॉर्म में, यहां या फिर अगर आप वहां पर नहीं हो तो टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। अब काफी सारे वीडियोस आपको प्रॉपर लैपटॉप के थ्रू भी आप देख सकते हो। अगर आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।